सभी को नमस्ते जी। आप देख रहे हैं हम गुरुकुल निगम नेडम वेद गुरुकुल में यज्ञशाला में हैं। आचार्य जी सभी ब्रह्मचारी पहुंच चुके हैं। अब यज्ञ प्रारंभ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन यज्ञ से पहले संकल्प पाठ होता है। संकल्प पाठ में बहुत कुछ बताया जाता है। उसके बारे में हम आचार्य जी से पूछेंगे, जिससे सृष्टि की आयु का बिल्कुल सटीक पता चलता है कि सृष्टि को कितना समय हो गया है। वो बिल्कुल। ओम सभी को नमस्ते जी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। यदि हरियाणवी में कहूँ तो चैत की चांदन की एकमतः अपना नया साल शुरू होया करे भाई। यदि तुम इससे भी ना समझ पाओ तो आज जो आपके कैलेंडर चल रहे हैं इससे समझ लीजिए, कल 22 मार्च 2023 से हमारा नव वर्ष प्रारंभ है। अब आप कहोगे जी आपका जो नया साल है, ये नव वर्ष है, इसको आप नव वर्ष किस आधार पर मानते हो? आपका आधार क्या है? तो सुनो भाई, अब इसको नव वर्ष क्यों मानते हैं? क्योंकि इसी दिन परमात्मा ने सूर्योदय तक सृष्टि का निर्माण कर दिया। सृष्टि का निर्माण कर फिर क्या किया? मानव की उत्पत्ति की। सृष्टि का निर्माण कर मानव को उत्पन्न किया। तो इसीलिए आज के कल के दिन ही, कल जो चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी, कल के दिन सृष्टि बनकर पूरी हुई और कल के दिन ही इस सृष्टि के ऊपर प्रथम मानव की उत्पत्ति, मानव निर्माण हुआ। तो इसलिए इसका नाम एक आ गया सृष्टि संवत्सर, क्योंकि कल के दिन पूरी सृष्टि बनकर तैयार हुई। और दूसरा इसका नाम आया मानव संवत्सर की कल के दिन ही, यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही मानव का निर्माण हुआ। फिर तीसरी और सुन लो। अब मानव का निर्माण तो क्या, कुछ जान भी चाहिए भाई, सृष्टि चलेगी कैसे, क्या क्या कार्य करने हैं तुमने, घर कैसे चलाना है, ये सृष्टि में क्या क्या कर्तव्य है तुम्हारे। अब जैसे फोन आता है उसमें भी तो जानकारी आती है, उसका कैटालॉग कैसे क्या प्रयोग करना है। कोई भी तुम खिलौना लेके आते उसमें भी जानकारी आती, कहाँ किसको कैसे प्रयोग करना, कौन सा बटन क्या काम करेगा। तो इस सृष्टि में कैसे जीवन निर्वाह करना है। तो उसी दिन परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में, वैसे ईसाइयों से पूछ लो तुम्हारा ईश्वरीय पुस्तक कौन सी है, तुम्हारा ईश्वरीय ज्ञान कौन सा, तो बाइबल कहेंगे। मुसलमानों से पूछ लो वो कुरान कहेंगे। पर इन हिंदुओं से पूछ लो, बेचारों ने ये नहीं पता कि हमारी जो पुस्तक है वो कौन सी है, हमारा ज्ञान क्या है, क्या ज्ञान दिया परमात्मा ने। कोई कहेगा गीता, कोई कहेगा रामायण, कोई कहेगा महाभारत, कोई कुछ। लेकिन भाई वो ज्ञान क्या दिया? वो दिया वेद का ज्ञान। क्या दिया? वेद। किसके हृदय में प्रकाश, किसके अंतःकरण में प्रकाश किया? 4 ऋषियों के, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इसी दिन कहते हैं, इसी दिन मानवों के कल्याण निमित्त परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा नाम के 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेद ज्ञान प्रकाशित किया। इसलिए इसे वेद संवत्सर भी कहते हैं। कितने नाम हो गए? सृष्टि बनी, सृष्टि संवत्सर, मानव की उत्पत्ति हुई, मानव संवत्सर, और वेद का ज्ञान आया, तो वेद संवत्सर 3 हो गए ना। अब इसको नव वर्ष के रूप में, नव संवत्सर के रूप में क्यों मना रहे हैं, तो ये पता चल गया। अगली बात सुनो, और क्या क्या है इसी दिन? इसी दिन महाराजा युधिष्ठिर जो चक्रवर्ती राजा हुए महाभारत काल में, उनका राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ, महाराजा युधिष्ठिर जी का। और आगे सुनो, आप विक्रमी संवत पढ़ रहे होगे, वो भी इसी दिन से प्रारंभ हुआ। महाराजा पराक्रमी विक्रमादित्य से जो शुरू हुआ वो भी इसी दिन से प्रारंभ हुआ। तो अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध संवत्सर भी इसी दिन आरंभ होता है। और क्या हुआ? महर्षि दयानंद जी ने, आज जब चारों तरफ पाखंड फैल गया था, वेद विद्या के नाम पर लोगों ने पाखंड चला दिया था, तो महर्षि दयानंद जी ने इसी दिन से आर्य समाज की स्थापना की। और नव वर्ष के समीप ही चैत्र शुक्ल नवमी आती, इसी दिन श्री राम जी का भी राज्याभिषेक हुआ। तो भाई इतने काम जब हुए तो हम इसको कहते हैं भाई हमारा नव वर्ष कब से शुरू होता है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। और जो इतनी भी समझ में नहीं आवे तो इनको ये बताओ, इनको भाई अब सब कुछ नया है, 1 जनवरी को कुछ नया नहीं होता। अब वृक्षों पर पत्ते नए हैं, खेतों में अनाज नए हैं, बच्चों की कक्षाएं भी अब नहीं होने वाली है, परीक्षाएं चलिए अब नई कक्षाएं प्रवेश हो जाएंगे। हमारे वस्त्र भी नए हैं, सर्दियों वाले अंदर रख दिए हैं और गर्मियों वाले निकल गए हैं। सब कुछ नया है, ऋतु नई आयन सब कुछ नया है।
तो इसलिए हमारा नव वर्ष कल से प्रारंभ होगा और आप भी कुछ संकल्प लें नए वर्ष पर। आप कहोगे जी इनका तुमने पता, ईसाइयों वाला तो 2023 चल रहा है, अब अपने वाला कौन सा चल रहा है, अपने वाला भी बता दो। कितने साल हो गए इस सृष्टि को, साइंटिस्टों ने नहीं पता, ठीक ठीक है। और ऋषियों का पैमाना कोई सुनना नहीं चाहता, ऋषियों को कोई जानना नहीं चाहता। यदि कोई विदेशी कहो, उनको विदेशियों के प्रमाण की जरूरत नहीं है। हेडवर्ड ने ये कहा, मिल्टन ने ये कहा, बस उनके ये इंग्लिश शब्द सुन जाओ, इसी का प्रमाण मान लेंगे। हमारे कपिल जी ने क्या कहा, हमारे कणाद जी ने क्या कहा, ये कोई प्रमाण नहीं मानेगा। आज आपको ऋषियों के प्रमाण भी देंगे, आप ये दूसरी वीडियो में देखेंगे। देखो जी, हमने आज आपको नव वर्ष के बारे में बताया, पर ये नव वर्ष कब होता है, कितने साल हो लिए सृष्टि ने। जैसे आपने ये तो पता है भाई, यू ईसाइयों वाला तो 2023 चल रहा है, पर ये अपने वाला कब, कितने साल हो गए, इस बात का आपने नहीं पता है। भाई गुरुकुल निगम निडम वेद गुरुकुल में आचार्य श्री उदयन मीमांसक जी ने एक पुस्तक लिखी और पूरा शोध किया इसके ऊपर, नव वर्षेष्टि, और पूरा शोध करके पूरे आंकड़े प्रस्तुत करे। और आज ब्रह्मचारियों को यह पुस्तक बांटी गई और पूरा समझाया गया। और आचार्य जी से ही आज पूछेंगे जी इस सृष्टि ने कितने साल हो लिए हैं, कितने वर्ष, अब कौन सा नया वर्ष चलेगा, और ये बातें और प्रमाण किए इस बात का। भाई 2023 उनका चल रहा है, हम कह दें 1 अरब इतना नूनू चल रहा है, हम क्यों माने इस बात ने। लेकिन इस बात को इसलिए मानेंगे जैसे डेली डायरी कोर्ट में मान्य होती है ना, कोई डेली डायरी लिखता हो तो कोर्ट में गवाही के रूप में मान्य होती है। हमारे यहाँ पर प्रतिदिन संकल्प पाठ पढ़ा जाता है, प्रतिदिन। तो उस संकल्प पाठ के बारे में क्यों पढ़ा जाता है वो भी आचार्य जी बताओगे, और इस सृष्टि की कितनी आयु होगी है वो भी आचार्य जी बताओगे। आचार्य जी से मिलेंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। आचार्य जी, तो इस सृष्टि को कितना समय हो गया है बने हुए? सृष्टि को बनकर के अभी तक 1,97,49,49,124 वर्ष बीत चुके। अब कल हम 125वें वर्ष में पहुंच जाएंगे। देखो भाई, इतना बड़ा आंकड़ा है, साइंटिस्टों को भी नहीं पता है, पर हमारे ऋषियों ने हमारे शास्त्रों में सब बताया है। तो आचार्य जो ये संकल्प पाठ प्रतिदिन पढ़ा जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, मतलब संकल्प पाठ क्यों पढ़ा जाता है? संकल्प पाठ इसलिए है कि जैसे हम अपने जन्मदिन को बार बार दोहराते हैं कि मैं इतना वर्ष का हो गया, इतना वर्ष का हो गया, इतने महीने का हो गया, अब वर्ष पूरा होते ही जन्मदिन लोग मनाते हैं। तो उसी प्रकार से सृष्टि के जन्मदिन को याद रखने के लिए ऋषियों ने एक अद्भुत विधि समाज में प्रवेश की है कि संध्या के लिए बैठते हैं, यज्ञ के लिए बैठते हैं, तो उस समय संकल्प को पूरा करने का, संकल्प का पाठ करने के बाद ही संध्या और अग्निहोत्र को करने का विधान की प्रवेश कर दिया समाज में। तो सृष्टि काल गणना वैसे का वैसे ही चलती आएगी, कितनी ही लंबी हो उसको कभी नहीं भूलते। और संध्या अनुष्ठान नित्य कर्म है, भोजन छोड़ सकते पर नित्य कर्म को नहीं छोड़ सकते, छोड़ने पर पाप लगेगा, प्रायश्चित करना पड़ता। इस प्रकार की विधियां ऋषियों ने प्रवेश किया। तो प्रतिदिन इनको करते हैं, तो संकल्प पाठ को भी प्रतिदिन करते आए हैं, अब वो प्रामाणिक है। हाँ जी। तो 197 करोड़ बीत चुके हैं अभी तक। देखो जी, आचार्य जी ने बताया है इस सृष्टि को लगभग 2 अरब वर्ष हो गए हैं, जिसका आंकड़ा आज तक साइंटिस्टों के पास पूरा सही तरह नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों के पास तो भाई अपार खजाना है। तो ये सब गुरुकुल निगम निडम के ब्रह्मचारी हैं और पूरी मेहनत से आचार्य जी ने पढ़ा रहे हैं। इनसे पूछेंगे, आचार्य जी ने आज जो समझाया है कुछ समझ में आया है, कैसा समझ में आया? तो जी आज आचार्य जी ने जो समझाया है आपको समझ में कैसा आया? ठीक आया जी। आचार्य जी ने जो संकल्प पाठ समझाया उसके विषय में हमें भी ज्ञान हुआ कि हमारे ऋषियों की परंपरा के द्वारा आज तक की जो काल गणना की है, और हमें भी सृष्टि के काल की आयु का भी पता चला। आज आज ने क्या विशेष ग्रहण किया आचार्य जी के जो समझाया आचार्य जी ने? आज जो सृष्टि का जो महान विज्ञान जो काल गणना का है उसके विषय में आचार्य जी समझाए किस प्रकार से कलयुग या चतुर्युग है, मनवंतर की गणना कैसे करते हैं, और ब्रह्मदिन और ब्रह्मरात्रि के विषय में
विस्तार से जानकारी मिली है। बहुत बढ़िया जी। आज ये छोटे ब्रह्मचारी हैं, ये आपने भी कुछ विशेष सीखा आज? क्या विशेष सीखा है? आई अंदर अंदर बोल जाता है, वैसे इसके समझ में तो आ जाता है, बाहर कम सुनाता है ये। तो बहुत धन्यवाद जी आप सबका, और ये सारी जानकारियां आपने एकत्रित की। और आइए, हमारे जो ईश्वर जी हैं, ईश्वर जी को लगभग सभी जानते ही होंगे। आज ईश्वर जी आपने क्या कुछ आज विशेष ग्रहण किया? आज जो वैसे तो चतुर्योगी ये लगभग सभी को पता रहता है हमारे जो कालगणना में। आज आचार्य जी ने एक विशेष बात बताया, वो संधि काल के विषय में बताया कि 15 संधि काल होते हैं, तो वो हमें आज विशेष मिला। बाकी तो लगभग हमको पता ही था, ये विशेष बात हमको मिला आज। बहुत बढ़िया जी। आज नैष्ठिक जी कुछ कहना है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत धन्यवाद सभी का। किसी की और विशेष इच्छा हो तो बता सके भाई, अभी बोलना है किसी ने कुछ? अभी ये अध्ययन में जुटे पड़े हैं ब्रह्मचारी, कर रहे हैं आचार्य जी ने जो आज पुस्तक दी है। बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्ते जी। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणः श्वेतवराह कल्पनामके प्रथम दिवसे तद्दिने द्वितीय प्रहरे तदुत्तरार्धे सप्तमे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे पंचसहस्रचतुर्विंशति उत्तरशततमे कलियुगाब्दे एकोवृन्दः सप्तनवतिकोट्यः एकोनत्रिंशल्लक्षाणि एकोनपञ्चाशत्सहस्राणि चतुर्विंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे नवसप्तति उत्तरद्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे नवनवति उत्तरशततमे दयानन्दाब्दे स्वस्ति श्री शुभकृत् नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ तपस्य मासे फाल्गुन नाम नक्षत्र मासे अमावास्या परमणे पूर्वभाद्रपद नक्षत्रे प्रातः काले भूर्लोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे ब्रह्मादिदयानंद पर्यंत महर्षिभिः सेविते पुण्यभूमौ विन्ध्यायाः दक्षिणदिग्भागे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे तेलंगाना अंतर्गते सिद्धिपेट नाम जनपदे गज्वेल्ली मंडले पिडिचेड ग्रामे निगमनीडे यज्ञशाले धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ अवाप्यर्थम सर्वभूतानां सुख शांति आयु आरोग्य ऐश्वर्यार्थम च इमं दैनिक संध्यानुष्ठानमग्निहोत्रं च वयं सर्वे मिलित्वा करिष्यामः।